नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की पोजीशन आई है उसके लिए कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब जरूरत होगी और मेरे चैनल पे कौन से वीडियोस हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। सो बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज like this video, and if you like it, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Also, please subscribe to this channel if you want to have more updates regularly related to this exam and any and every other exam related to environmental sciences. यहाँ है सिलेबस फॉर जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो लेटेस्ट सिलेबस जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी रिलीज किया है 10 दिन पहले जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो पहला टॉपिक पार्ट ए होगा सिलेबस का, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज का, और उससे 60 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट ए में क्या होगा, वाटर स्लैश वेस्ट वाटर स्लैश इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसके डिटेल्स हैं। यूनिट प्रोसेसेस जिसमें कि होगा ऑपरेशंस रिलेटेड टू वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, namely equalization, coagulation, flocculation, settling, filtration, disinfection, aeration and absorption etc. और इसके लिए बुक्स होंगी sewage disposal and air pollution engineering by SK गर्ग, चैप्टर 9 ट्रीटमेंट ऑफ सुएज, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय SK गर्ग, चैप्टर 9 पेज 375 से लेके 576, मतलब 375 से लेके 576 पेज नंबर तक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग की किताब में जो चैप्टर 9 है वहां पर होगा। वहां पर आपको वाटर ट्रीटमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का है वो मटेरियल सुएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग चैप्टर 9 में मिलेगा। दोनों ही किताबें जरूरी होंगी क्योंकि मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी हैं और बहुत अच्छी किताबें हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रही हूँ। अगर आपके पास इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और बुक है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही किताबें रेफर की जाए, पर मैंने पढ़ी है और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ इन किताबों का जिक्र कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में जिसका नाम है डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें वीडियो है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट पर, और उसी में वीडियो है ऑपरेशन ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये आप सर्च कीजिए मेरे चैनल पे और उस पर जो वीडियो मिलेगा उसको भी आप एक बार पढ़ लें, उससे है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर आप किताब रेफर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा है वाटर वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में ही अगला है फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड sewage, activated sludge process and its modifications, treatment ponds and aerated lagoons, trickling filters, rotating biological contactors, sequencing batch reactor and membrane batch reactor। तो ये सब कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग चैप्टर 8 321 से 356, मतलब 321 से लेकर 356 पेज नंबर पर जो वाटर से रिलेटेड है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा sewage disposal and air pollution engineering by SK Garg चैप्टर 7 पेज 153 से 173 तक, चैप्टर 9 पेज 283 से 313 तक, एंड चैप्टर 9 एंड 10 बोथ पेज 346 से 441 तक, उसमें ये सब कुछ मेंशन है। इसके अलावा solve multiple choice questions at the end of books 795 to 1013 for sewage disposal and air pollution engineering and page 816 to 1048 for water supply engineering। दोनों ही जो एसके गर्ग की किताबें हैं उन किताबों के अंत में ये जो पेज नंबर मैंने बताया है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज हर चैप्टर से दिए गए हैं। इसके अलावा जो पिछले एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आए हैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में और दूसरे एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन पेपर भी इनमें इन पेज नंबर्स पर दिया गया है। तो जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर सॉल्व करें। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप ये इन किताबों में देख लें। ये दोनों ही किताबें बहुत ही अच्छी रहती हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, और हर हर साल ये किताबें और बेहतर होती जाती हैं। तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो खरीद लीजिएगा। इसके अलावा है एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक फिल्टर एंड अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स and treatment of wastewater from textile, tannery, dairy, distillery, pharmaceutical industry, organic, chemical, vegetable and oil refinery। तो ये सब है और ये आपको मिलेगा स्वेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग चैप्टर 9 पेज 316 से 345, मतलब 316 से 345, एंड चैप्टर 11 पेज 442 टू 462। यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ एंड को मैं जरा ठीक है। इसके अलावा एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, sources of air pollutants, properties of air pollutants, meteorological factors influencing dispersion of air pollutants, ये सब कुछ है। Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application, effects on human health,
control technology for particulate and gaseous pollutants from industries, air pollution due to automobiles and emission control, basics of noise pollution measurement and management of noise, permissible noise levels in different zones, and effects of on human beings, ambient air quality standards and air quality index. So ये सब कुछ air and noise pollution के अंदर covered है, और ये आपको मिलेगा sewage disposal and air pollution engineering by SK Garg, chapter 18 page number 646 to 705 and chapter 20 page number 727 to 748. यहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा, तो ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट इन माय प्लेलिस्ट सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एंड एसएसए एग्जाम. सीपीसीबी साइंटिस्ट बी और एसएसए एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे, वो उसी प्लेलिस्ट में है. तो उनमें एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट थे, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप अपनी तैयारी जांच पाइएगा. ऑल्सो सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट इन माई प्लेलिस्ट टेस्ट योर नॉलेज सीरीज. इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसका नाम था टेस्ट योर नॉलेज सीरीज. उसमें एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड उसमें बहुत क्वेश्चंस थे, तो वो भी आप जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं. क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बनाए हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो जाहिर है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, पर अगर आप उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी एग्जाम के लिए क्या है वो आप खुद ही समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ है. इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ environmental impact assessment, environmental impact statement and environment management plan, prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socio-economic environment, rapid and comprehensive environmental impact assessment. ये सब कुछ है इसमें, और ये मिलेगा आपको sewage disposal and air pollution engineering by SK Garg chapter 22. तो 22 चैप्टर नंबर चैप्टर आप देखिएगा, उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट काफी अच्छे से बताया गया है, और पेज नंबर है 772 to 794. Also check out my video, my third workshop in India. You will never forget about EIA after this. ये बात बिल्कुल सच है. जब मैंने इंडिया में कई सारी वर्कशॉप्स की थी, उसमें से एक वर्कशॉप था जो मेरा तीसरा वर्कशॉप था, तो उसका नाम है माई थर्ड वर्कशॉप इन इंडिया. उस वर्कशॉप में मैंने EIA को बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाया है, और आप वो पूरा वीडियो देखिए और आपको उसके बाद EIA का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा. मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले आप ये वीडियो देखिए तो आपका EIA का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, उसके बाद फिर आप किताब से डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा. इसके अलावा मेरा प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंटल साइंस इन अ नटशेल. उसमें EIA, EMP, EIA और EMP के बीच का क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ मैंने शॉर्ट के 1-2 मिनट के वीडियोस में समझाया है, तो उसको भी आप देख लीजिए, उससे फायदा होगा. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. और है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आना ही आना है. इट्स अमेंडमेंट्स एंड वेरियस रूल्स / नोटिफिकेशंस मेड देयर अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. तो इसके लिए किस किताब में ये लिखा है, इन किताबों में तो मुझे नहीं पता, पर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, और वो वीडियोस इन्वायरमेंटल साइंस इन अ नटशेल इस प्लेलिस्ट में है. उस प्लेलिस्ट में जो शॉर्ट वीडियोस हैं इन्वायरमेंटल लॉस पे, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, इन लॉज का उसमें आपको मिल जाएगा. अब है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड हैजरस सॉलिड वेस्ट. और इसकी डिटेल्स हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सॉलिड वेस्ट, दैट इज म्युनिसिपल, बायोमेडिकल, हैजरस, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इट्स जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस, ऑन-साइट कलेक्शन एंड हैंडलिंग, storage, transport, processing of solid waste, recovery of resources, conversion products and energy generation from solid waste, hazardous waste definition, risk associated with hazardous waste and its assessment, waste minimalization, priorities in hazardous waste management, hazardous waste treatment. तो ये सब कुछ है, और ये आपको मिलेगा sewage disposal and air pollution engineering by SK Garg chapter 14 and chapter 15, और वो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट चैप्टर का नाम है, और वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. पेज नंबर है 497 to 602. ठीक है, फिर इसके अलावा किताब है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय AK डे चैप्टर 13 पेज नंबर 284 to 300. तो अगर आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय AK डे है तो उसका चैप्टर 13 उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी सॉलिड वेस्ट रिलेटेड काफी कुछ है. इसके अलावा सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम माई प्लेलिस्ट BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम. ये बिहार में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, और उसमें सॉलिड वेस्ट का ही सिलेबस था. तो इस प्रैक्टिस टेस्ट में सॉलिड वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये दोनों से मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए. ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो इस प्रैक्टिस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, और इसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है. ठीक है, तो पार्ट A तो ये हो गया. पार्ट B होगा, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, और वो जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड लिटरेचर,
हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उससे रिलेटेड होगा। और इसके अलावा मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स होगा। इसके लिए आप किसी भी अच्छी बुक जनरल स्टडीज की उसको रेफर कर लें। मैं कोई स्पेशल नाम नहीं बता रही हूँ, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। अमेजोन पे सब कुछ मिलता है, यूज्ड भी कॉपी किताब की मिल जाएगी, नई किताब मिल जाएगी। आप कोई भी अच्छी किताब ले लें तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेबस वही होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो वो लोग भी अपनी तैयारी, जो जो किताब आपने ली है उस किताब से भी तैयारी कर सकते हैं। जो राजस्थान के बाहर के हैं, जिनको राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एक या दो ही आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर से आएंगे, जो कि सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं। देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स हैविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। देयर विल बी 75 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। और पार्ट ए होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी होगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल होगा दोनों भाषाओं में। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सी द वीडियो दिस वन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, सिलेबस के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको अधिक जानकारी के लिए आप उसको देख सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ गुरु दक्षिणा के तौर पर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।